heading back home because the time is around 9 o'clock and the sun is on the top. The temperature is increasing aggressively now. Good times are over. दिल खुश हो गया बिल्कुल यहाँ पे आके। भाई 3.25 वाले टायर को पे भी चीज़ पूरी मारने की कोशिश कर देता है। ये बात अलग है, कॉन्फिडेंस नहीं आता इसमें। अभी तो बहुत से अपग्रेड बाइक के लिए प्लान है। मैं इस इंजन का पूरा जूस निकाल दूंगा। जो लोग न्यूज़ छोड़ देते हैं, इसमें DNA का अभी KNN वगैरह के जो एयर फिल्टर्स पहले आते थे स्टैंडर्ड 500 या क्लासिक 500 के लिए, वो ढूंढूंगा, वो लाने हैं। भैया हाईवे वाली रोड यही लगती है? हाईवे वाली रोड कहाँ से जाती है? हाँ केएमपी जाना है? नहीं, दिल्ली जाना है, गुड़गांव। दिल्ली? हाँ। आप यहाँ सीधा जाओ, हाँ। सीधा जाके सीधा गुड़गांव जाओ। ठीक है, ठीक है, थैंक यू भैया। मैं आते समय बीच में से गांव में से आया था, जो कि रास्ता बेकार है। हाँ, ये रहा ना गुड़गांव 25 किलोमीटर। भी दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अंकल को बस सड़क पार करनी है किसी तरह। वेलकम टू इंडिया गाइस, वेलकम टू इंडिया। थोड़ी दूर तक ऐसा पैच है, फिर हाईवे लग जाएगा खोलने। ये ब्रो ही कैसे कैसा ब्रेकर है। मैं यहीं कहीं से अंदर चला गया था, अंदर से जाना ढूंढ के वो भी दिक्कत है बहुत। रहना पसंद करता हूँ थ्रू आउट द ट्रिप, क्योंकि गर्मी बहुत है, या फिर सर्दियों में भी, क्योंकि उससे आपको
मज़ा आता है। इधर हो दिल्ली में आगे पीछे फर्स्ट गियर सेकंड गियर। अब ये बाइक अपनी असली हाईवे क्रूजिंग स्पीड पे चल रही है, दैट इज़ 80 किलोमीटर्स एन आवर। बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं है, मिरर्स बिल्कुल नहीं हिल रहे, कुछ नहीं हो रहा। पता भी नहीं चल रहा कि मतलब इट इज़ जस्ट स्लाइडिंग। वहाँ पर इसके ऊपर अगर मैं थ्रॉटल छोड़ दूँगा तो सब कुछ कह नहीं सकते, तब शायद सब कुछ ही हिलने लग जाए। ओ ब्रो विदाउट हेलमेट पत्थरों की खिलाड़ी। Keep dancing with the devil, but he doesn't have a back door. Now we have entered गुरुग्राम में है मतलब। अभी हम अंडरपास एंटर करेंगे, मैं आपको आवाज़ सुनता हूँ। और आ रहा है भाई साहब, क्या exhaust है। मज़ा आ गया यार। मेगा मॉल यहाँ से राइट। और यार मैं लेफ्ट का राइट, ये देखो इडियट में। अंडरपास में बहुत जो देखो शायद कैमरा के माइक में इतना अच्छा रिकॉर्ड ना हुआ हो जो मैंने कानों से सुना। तो टाइम अभी हो रहा है 9:20। 6 बजे का घर से निकला हुआ हूँ, ठीक है यार। और आना जाना ऑलमोस्ट 110-15 किलोमीटर्स पड़ेगा मेरे को। नॉट बैड। बाकी जैकेट का रिव्यू मैं आपको दूंगा। देखो जो सीधी रोड जा रही है, हम गए उधर से थे, आ इधर रहे हैं। वी आर कंप्लीटिंग द सर्कल। लाइफ का सर्कल भी ऐसे ही पूरा हो जाता है। शुरू कहीं से किया होता है, घूम के आओ उधर ही जाते हैं। अरे अरे उस साइड की रोड तो बहुत अच्छी है यार। ये क्या है? ये बचपन
लाइट वाली, तो अब मेरे डैड ने ली थी। और जब हम लोग इधर आते थे तो फील अलग होती थी। मैं पीछे उनका ऐसे पेट पकड़ के बैठा रहता था। वो मतलब यार बचपन में ज़्यादा मज़ा आता था। आगे टंकी में बैठा लेते थे, विच इज़ नॉट सेफ, बट या आज ऐसे बाइक चला रहे हैं अच्छा लगता है। बट जब पापा ऐसे टैंक पे बैठा देते थे, बोलते थे लो पकड़ो चलाओ, या तुम कुछ नहीं कर रहे, यहाँ से तुमने हैंडल पकड़ा हुआ है, पर वो फीलिंग अलग थी। मेरे डैड ने मेरे को कभी इन सब चीज़ों से रोका नहीं, जैसे लोग अवॉइड करते हैं कि नहीं ऐसे नहीं। उनको लगा कि जब टाइम था कि ठीक है चलो। 9th-10th में भी वो मुझे खुद ही बाइक दे देते थे, पीछे बैठ जाते थे, मतलब अकेले नहीं देते थे क्योंकि लाइसेंस नहीं था, बट साथ बैठ के बोल देते थे चलाओ। मेरे डैड को भी मोटरसाइकिल्स का बहुत शौक है, तो इसलिए। बाकी अभी मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ, ये भी उन्हीं की वजह से है, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं आउटस्पोकन हो पाया इतना। जाता था वो ये नहीं बोलते थे अच्छा मैं चलता हूँ, बोलते थे तू जा, तू पूछ के अगर तेरे को चाहिए कोई चीज़ तो। ये सब कर करके उन्होंने अंदर का कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया। आज मैं आपको ऐसे 80 किलो का दिख रहा हूँ, बट 1.5 साल पहले मैं ऐसा नहीं दिखता था। आई वॉज 130 kgs, माई बॉडी फैट परसेंटेज वॉज अबव 35%। घर में लॉकडाउन में एक्सरसाइज करते थे, उन्होंने कहा तू भी करा कर। पहले तो नहीं यार पापा ऐसे कैसे, बट जब करना स्टार्ट किया रिजल्ट दिखे, तो ऑलमोस्ट 1 या 1.5 साल के अंदर 50 किलो वजन कम हो गया मेरा। पहले तो यार कपड़े ही नहीं मिलते थे, कहीं जाता था मैं सीधा जाके ये नहीं पूछता था डिज़ाइन पे आए कुछ है, XXL अवेलेबल है, XXL अवेलेबल है, ये बोलता था। बाकी अगर आप लोग बोलोगे तो मैं अपने डैड से भी ब्लॉग करवाऊँगा या आप लोगों को मिलवाऊँगा। देखो जो बाइक के बारे में वो आपको बता सकते हैं, शायद मैं ना बता पाऊँ। ही हैज़ रिडन मोर देन 3.5 लाख किलोमीटर्स, विच इज़ अ लॉट। एक लाख तो यार उन्होंने अपनी दोनों बुलेट पे ही चला दिया था। बुलेट से मुझे याद आया, he had 1994 Royal Enfield Bullet Standard, which was the same model which I have bought in 2021, but the difference was that it was a cast iron AVL engine, and the characteristics of that engine was completely different. Then a year later he got himself a 1995 Enfield Machismo, which model, like you can call it the classic chrome of 1995. The classic 500 chrome was inspired by the Machismo. So when I entered the Royal Enfield showroom, my two preferences were that firstly I wanted to buy a 500cc, but the 500cc got discontinued at that time, so I had no choice left other than buying the 350cc. If 500 would have been available, I would have gone for the classic 500 chrome
or the standard 500. But nonetheless, now if you guys support, the next big upgrade will be 650cc parallel twin engine. And yes, my favorite color is Mr. Clean, which is the chrome one. So, yeah. ओवर एक्साइटेड मत हो। तो अब मेरा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा ही बचा है। So please Sarakarai Sarakap whatever. Please I want to reach